हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुल्तान की उपाधि किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? सुल्तान की उपाधि किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की शासकों द्वारा। तो देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्की शासक जो था वो था महमूद गजनबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। दिल्ली सल्तनत काल में केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत जो वर्तमान मंत्री परिषद की है उसके 4 स्तंभ कौन कौन से थे? तो दिल्ली सल्तनत काल में जो केंद्रीय शासन संस्था थी मजलिस ए खलवत, उसके 4 स्तंभ थे। याद रखने हैं आपको। वजीर, आरिजे मुमालिक, दीवाने इंसा जिसे शाही पत्राचार भी बोलते हैं, और दीवाने रिसालत जिसे कि वर्तमान में विदेश मंत्री कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा ये नाम जो है वो टिपिकल है, लेकिन फिर भी इनको 1-2 बार आप देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? तो देखिए, इसका आंसर है दीवाने विजारत, जो कि वित्त विभाग होता है ना वर्तमान में, उसी तरीके से वजीर का कार्यालय जो था वो दिल्ली सल्तनत काल में दीवाने विजारत था। नेक्स्ट पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दीवाने विजारत के कर्मचारी कौन कौन थे? तो दीवाने विजारत यानी वित्त विभाग के कर्मचारी कौन कौन थे, ऐसे आप याद रखिएगा। तो दीवाने विजारत के थे मुस्तौफी जिसे महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, खजीन था जिसे खंजाची कहा जाता है, और मजम आधार जिसे कि हिसाब को एकत्रित करने वाला, हिसाब किताब रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन 6। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु किस विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है दीवाने अमीर कोही। किसकी स्थापना की थी? दीवाने अमीर कोही की स्थापना जो है वह मोहम्मद तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सैन्य संगठन विभाग प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सैन्य संगठन विभाग जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले सैनिकों के लिए जो विभाग बनाया था वो बलवन ने बनाया था। ठीक है, तो बलवन ने सबसे पहले सैन्य संगठन विभाग जो है वो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। स्थायी सेना वेतन और हुलिया प्रथा प्रारंभ की। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि पहले जो सेना थी उनको वेतन खुम्स के माध्यम से दिया जाता था। और खुम्स क्या होता था? जो लूट का जो भी माल होता था उसी में से सेना को दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्थायी सेना रखी और उस स्थायी सेना को जैसे मंथली पेमेंट देते हैं उसी तरीके से वेतन दिया गया, और हुलिया प्रथा दागने की जो प्रथा है वह भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। दिल्ली सल्तनत काल में राजमहल के लिए 6 कर्मचारी कौन कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत काल में राजमहल के लिए जो 6 कर्मचारी थे वो थे, देखिए, वकीर ए दर, बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस और सर ए जहांदार। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है याद करने में, लेकिन देखिए 6 कर्मचारियों में से आपको अमीर, यहाँ पर भी अमीर, यहाँ पर भी अमीर और यहाँ पर भी अमीर, तो 3 तो जो है वो आपको याद हो जाने चाहिए। और उसके बाद वकीर दर, बारबक और सरे जहांदार, ये 2-3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। युद्ध के समय लूट के सामान को क्या कहा जाता था? तो ये मैंने अभी इसका जिक्र किया था कि युद्ध के समय जो लूट का सामान होता था उसे कहते थे खुम्स, या कहीं कहीं पर आपको खम्स भी लिखा हुआ मिलेगा। तो युद्ध के समय लूट के सामान को कहा जाता था खुम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। ये चैप्टर जो है
इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। प्रांतीय शासन व्यवस्था में प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? जो प्रांतीय शासन व्यवस्था में प्रांतपति होते थे उनको कहा जाता था वली या नाजिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, प्रांतपति की नियुक्ति कौन करता था? प्रांतपति की नियुक्ति जो है वह कौन करता था? तो जिन्हें वली या नाजिम कहा जाता था तो उनकी नियुक्ति जो है वो सुल्तान करते थे। नेक्स्ट है जिले का राजस्व अधिकारी कौन होता था? जो कि राजस्व एकत्र करना जिसका अधिकार में था, तो जिले का राजस्व अधिकारी कौन होता था? इसका सही आंसर है जिले का राजस्व अधिकारी को सिक कहते थे। सीक नहीं, सिक कहा जाता था जिले के राजस्व अधिकारी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, इस्लाम धर्म में सर्वोच्च स्थान किसका था? इस्लाम धर्म में सबसे सर्वोच्च स्थान जो था वो था शरीयत का। ठीक है, शरीयत जो था वो सबसे ऊपर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, मुस्लिम राज्यों में सर्वोच्च स्थान किसका होता था? ठीक है, तो इस्लाम धर्म में सर्वोच्च स्थान किसका था? शरीयत का। शरीयत के बाद जो स्थान था वो था खलीफा या उलेमा का। ठीक है, मुस्लिम राज्य में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया? खलीफा या उलेमा को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत में सर्वोच्च स्थान होता था। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वोच्च स्थान जो है वो किसका था? तो यहाँ सुल्तान जो होता था उसी का पद जो है वो सबसे सर्वोच्च होता था। तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि इस्लाम धर्म में सर्वोच्च स्थान जो है वो शरीयत का था, मुस्लिम राज्य में सर्वोच्च स्थान खलीफा या उलेमा, उसके बाद सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में सर्वोच्च स्थान सुल्तान का होता था। नेक्स्ट है 17, सुल्तान की शक्ति पर किस वर्ग का प्रभाव रहा? सुल्तान की शक्ति पर किस वर्ग का प्रभाव रहा? तो इसका आंसर है अमीर वर्ग का। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह क्या कहलाता था? इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह क्या कहलाता था? इसका आंसर है चहलगानी। क्या कहलाता था? चहलगानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, दिल्ली सल्तनत काल में वंशानुगत सिद्धांत किसने लागू किया था? इल्तुतमिश जो थे उन्होंने वंशानुगत सिद्धांत जो है वो लागू किया था। इल्तुतमिश के कोई पुत्र नहीं था, उनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासन जो है वो रजिया सुल्तान के हाथ में आ गया था। तो सबसे पहली जो मुस्लिम शासिका थी जो कि रजिया सुल्तान थी वो गद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में प्रशासनिक संरचना किस पद्धति पर आधारित थी? सल्तनत काल में जो प्रशासन है तो उसकी संरचना किस पद्धति पर आधारित थी? इसका आंसर है अरबी फारसी पद्धति। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में सेना के भाग कितने थे? दिल्ली सल्तनत काल में सेना के कितने भाग थे? तो यहाँ 3 भाग थे, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सल्तनत काल के 3 कर जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। सल्तनत काल के 3 कर जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, 24 कर चलते थे, तो उसमें से जो 3 कर थे वो चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, कृषि कर, चरी कर और चराई कर। तो देखिए कृषि कर जो था वो खेती पर लगता था, और चरी कर जो था वो मकान पर लगता था, और चराई कर जो है वो पशु पर लगता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, सिंचाई कर किसने लगाया? सिंचाई कर किसने लगाया? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 24 में से 4 प्रकार के ही कर थे वो रखे, एक तो खराज, जकात, जजिया और खुम्स। तो ये हम पहले इनकी बात कर भी चुके हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं कि सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर जो हैं वो लगाए थे, खराज, जकात, जजिया और खुम्स कर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बर्नी किसके दरबारी इतिहासकार थे? तो किसके दरबार में थे बर्नी, आपको ये बताना है कि बर्नी किसके दरबार में थे। तो बर्नी इतिहासकार जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। तो आपका जो दिल्ली सल्तनत काल का जो प्रशासन था उसके सभी क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हो गए इसमें, और आपका ये पार्ट जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे मुगल काल। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मुगल काल से संबंधित आएगा। तो इसी तरीके से हम चैप्टर को पूरा करेंगे। और कुछ बच्चों का ये कहना है कि अब ये कब आप 10th क्लास जो है वो पूरी कब होगी। तो देखिए हम चल रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप लर्न भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से चलेंगे कि आप डेली के डेली इनको 2 या 3 बार रिवाइज करें और अभी के अभी कर लें, क्योंकि बाद के लिए ना रखें, बाद में केवल रिवीजन के लिए टाइम बचाकर रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।